हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 2016 में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सारा क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाएगा। और एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम था, ओके, उनका प्रॉब्लम कौन सा था, 11 का ए था प्रॉब्लम, 11 का बी था, और एक जो आया था टेलीग्राम पे वो 12 का ए था। मतलब 2016 के सभी क्वेश्चन लगभग प्रॉब्लम ही है। अगर किसी से बना होगा तो वो 10 का ए है। ओके, क्योंकि 10 का देखिए डी मोइवर्स थ्योरम की मदद से हम लोगों को बनाना था x के पावर 7। चलिए 10 का ए मैं समझा देती हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग बाकी जो भी प्रॉब्लम है ये सभी क्वेश्चन देखेंगे। ओके, पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 का ए का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का, ये 10 का ए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। यूज डी मोइवर्स थ्योरम टू ऑब्टेन द रूट्स ऑफ द x के पावर 7 इक्वल टू 1। तो हम लोगों का क्या है, x के पावर 7 इक्वल है 1 के, और हम लोगों को डी मोइवर्स थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। देखिए x के पावर 7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 के पावर 1/7 आराम से लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या किए हम लोग, अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो एक लाइन लिख सकते हैं, टेकिंग 1/7 पावर। ओके, तो 1/7 के पावर का मतलब x के पावर 7 है, 1/7 पावर लेना है, और इसका भी पावर 1/7। तो ये कट गया, तो हम लोगों का जो निकल के आता है x के पावर 1 के पावर 1/7 ही आता है। ओके, अब हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं ये थोड़ा सा जानना आप लोगों को ज़रूरत होगा। देखिए 1 i -1 और i, ये चारों को क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, और मैं अभी ही बता दे रही हूँ, और मैं बार बार बोलती हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स में आप लोग क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व कर लीजिए, गेस्ट पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप लोग पहले से नहीं देखे होंगे, और आप लोगों को उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो भी बच्चा समझदार होगा वो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि टोटल 12 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 6 क्वेश्चन इजी वाला वो सिलेक्ट करके अपना बना के एग्जामिनेशन देके आ जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, सोचेगा मैं हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाएगा, और जिस वजह से बीच में स्टेप वगैरह गलत हो जाएगा और मार्क्स कम आ जाएंगे। इसलिए मैं बोलूँगी, देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता होगा उसी क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। ओके, हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा वहाँ पे। चलिए ये क्या है, 1 है, ये है i, ये है -1 और ये है -i। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लोगों को लिखना होता है। अगर आप लोगों को डी मोइवर्स थ्योरम पता होगा तो डी मोइवर्स थ्योरम होता है हम लोगों का cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, cos के पावर n थीटा प्लस i sin n थीटा। ओके, ये इसके बराबर होता है ना। तो डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है, हम लोगों को ज़रूरी है इसको कॉस और साइन में लिखने का है 1 में। ओके, 1 को जो है कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देखिए 1 है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cos 0 प्लस i ऑफ साइन 0, इसका मतलब समझिएगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब 1 प्लस i इंटू 0, i इंटू 0 की जगह तो 0 ही आएगा, और यहाँ 1 है, तो मतलब ये 1 की जगह पे हम लोग cos 0 प्लस i sin 0 लिख सकते हैं। चलिए अब आती है बात i की, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए cos π/2 प्लस i sin π/2। ओके, तो देखिए cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, cos π/2 मतलब cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, और i sin π/2 मतलब sin 90, और sin 90 का वैल्यू होता है 1, मतलब 0 प्लस i इंटू 1, तो क्या निकल के आएगा i। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। ओके, तो देखिए cos 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, cos 3π/2 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है cos 3π/2 का वैल्यू, एक बार आप लोग खुद से कैलकुलेट करके बताइएगा। देखिए cos 3π/2 तो हम लोगों का 0 हो जाता है, और ये -1 होता है, तो ये आप लोगों का ये जो वैल्यू है ये -i के लिए है। ओके, ये हम लोग 3π/2 जो लेंगे
ये हम लोग अब माइनस आई के जगह पे हम लोग cos 3π/2 प्लस आई साइन 3π/2 लिखेंगे। अगर बात किया जाए, अब तो ये हो गया, अब ये -1 बाकी है। ओके, तो -1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई का वैल्यू क्या होता है आप लोग का, cos पाई -1 होता है, और प्लस आई साइन पाई, और साइन n पाई जो है हम लोगों का उसका वैल्यू 0 होता है। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग -1 के जगह पे cos पाई प्लस आई साइन लिख सकते हैं। देखिए ये सभी मैं इसलिए बता दी हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ भी वैल्यू पूछ लिया जाए, x की पावर 7 = 1, x की पावर 6 = -1, x की पावर 14 = सीधा आई, मतलब कुछ भी पूछ लिया जाएगा 1 i -1, तो आप लोग ये वाला वैल्यू यूज करके बना सकते हैं। लेकिन यही 1 i ये सभी नहीं पूछ के कुछ रैंडम सा पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कंपेयर करके बनाते हैं। ओके, r cos थीटा और r sin थीटा से कंपेयर करके बनाते हैं। उस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, अभी बस इतना ही समझिए। ओके, तो देखिए यहाँ क्या है, x = 1 के पावर 1/7, तो 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं cos ऑफ, आराम से समझिए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। ओके, एक बार समझ लिए तो उसके बाद तो आप लोग का तो सही रहेगा। x = ये है और इसके पावर क्या है, 1/7 है। क्या अब डी मोइवर्स थ्योरम का मदद लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप सभी को पता है डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है, नहीं पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। ये जो पावर है वो थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, ऐसा होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग एक स्टेप करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग 2n पाई इसमें ऐड करेंगे तो इसके वैल्यू में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके, साइन 2n पाई प्लस 0 का वैल्यू भी यही सेम ही रहेगा, और ये है उसका पावर 1/7। अब हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। अब हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करके देखिए क्या करने वाले हैं, यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2n पाई, क्या है डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम हम लोगों को कहता है ये जो पावर होता है वो थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/7 यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ है आई साइन 2n पाई अपॉन 7। ओके, ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोगों का x का वैल्यू आ गया। लेकिन इतना छोटा एग्जाम में बनाइएगा तो आप लोगों को कितना मार्क्स देगा, मुश्किल से मैं तो रहूँगी तो 3 नंबर दूंगी इसका। चलिए, अब क्या करना है हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्या है 1/7 है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का n का वैल्यू जो रखना है वो आप लोग क्या रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब आप लोग 0 से लेके ये जो दिया हुआ है ना उससे एक कम तक। ओके, क्योंकि देखिए x के पावर 1/7 है, मतलब इसका 7 रूट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 रूट हो चुके हैं। x के ये सभी वैल्यू के लिए ये निकालना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे x = यहाँ पे 0 रखेंगे। ओके, तो cos ऑफ 0/7, मतलब cos ऑफ 0/7 0 प्लस आई ऑफ साइन 0। cos 0 क्या होता है, cos 0 तो 1 होता है, और ये तो 0 मतलब कि 0, मतलब आप लोगों का एक वैल्यू ये आ गया। अब क्या करेंगे, x = 1 डालेंगे, मतलब कि n = तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे n = 1, 2 एकम 2, तो ये हम लोग का आ जाएगा cos 2π/7 प्लस आई साइन 2π/7। इसके बाद हम लोग ये n = 1 डाले, n = 0 डाले, n = 2 डालेंगे, फिर n = 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 2 दूना 4, मतलब 4π/7 प्लस आई साइन 4π/7। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, n = 3 डालेंगे, x का वैल्यू 2 तिहाई 6, मतलब 6π/7 प्लस आई साइन 6π/7। ओके, ऐसे ही करके हम लोग n = 6 तक सभी वैल्यूज़ डाल लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का आप लोग डाल लीजिएगा। ओके, 4 5 6 7 8 सारे के सारे वैल्यूज़ डाल लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक लेके आते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन बैंक, अरे कौन सा निकल गया। चलिए, हम लोग 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम की मदद से इसको निकाल लिए। क्या करना है अब आगे, प्रूव दैट द सम ऑफ द nth पावर ऑफ रूट्स वैनिसेस इफ n इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 7। तो हम लोग का n एक ऐसा इंटीजर लेना है जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए, ऊपर वाले पोर्शन को तो सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से बना लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम हुई होगी। तो चलिए, अब हम लोग नीचे वाले पोर्शन को समझते हैं। चलिए अब सेकेंड पार्ट को हम लोग प्रूफ करते हैं।
वो तो समझ में आ गया। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसको देख के सीधा छोड़ ही दिए होंगे, ओके, कुछ भी नहीं किए होंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे, हम लोग का जो रूट्स आया वो क्या क्या आया है। एक रूट्स आया था हम लोगों को 1 आया था, दूसरा क्या आया था cos 2π/7 प्लस i sin π/2/7, तो उसको हम लोग सीधा अल्फ़ा मान लेंगे। नेक्स्ट जो टर्म आया उसको अल्फ़ा स्क्वायर, नेक्स्ट जो टर्म आया अल्फ़ा क्यूब, इस तरीके से मान लेंगे क्या ये हम लोगों का रूट हो गया, ओके। अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 और अल्फ़ा 6, टोटल इतने ही टर्म आए थे, 7 रूट आए थे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। n इक्वल टू अलग अलग डिफरेंट वैल्यू रखे थे, तो हम लोगों का जो रूट्स निकल के आया है वो ये सभी निकल के आया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका सम करना है, रूट का सम करना है, यही प्रूव करना था ना। क्वेश्चन मैं एक बार अच्छे से देख लेती हूँ फिर से आप लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या है, जस्ट वेट, पेशेंस बना के रखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ nth पावर रूट, ओके। तो चलिए इसका सम करना है, तो आप लोग अगर सम करते हैं इसका 1, इसके nth पावर, ओके। प्रूव करना क्या है, सम ऑफ nth पावर रूट, nth पावर ऑफ रूट, मतलब ये सभी का nth पावर लेना है। तो चलिए देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग द सम ऑफ द nth पावर ऑफ रूट, यही प्रूव करना है ना, द सम ऑफ nth पावर ऑफ रूट्स। देखिए मैं जो भी मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे वही इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मेरे तरफ से एक सजेशन है, आप लोग के पास बुक अगर होगा लालजी प्रसाद का या दास गुप्ता का, तो एक्सरसाइज नहीं बनाइएगा, ठीक है चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल जितना भी दिया हुआ है उसको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। ऊपर ऊपर नज़र से आखिर करना किसमें क्या है, पूरा बनाने बैठिएगा तो अभी इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन हाँ एक नज़र ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा। द सम ऑफ nth पावर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 1 का nth पावर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ये अल्फ़ा के पावर n, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा के पावर 2n, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा के पावर 3n प्लस डैश 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 क्यों कर रहे हैं, ज़्यादा टर्म थोड़ी है, अल्फ़ा के पावर 4n, अल्फ़ा के पावर 5n और अल्फ़ा के पावर 6n, ये समझ में आया। चलिए ये जो टर्म दिया गया हुआ है ये टर्म हम लोगों का जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो की बात किया जाए तो कॉमन रेशियो है अल्फ़ा के पावर n, ओके। ये क्या है हम लोग का कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई आगे वाले टर्म का एक पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं, जैसे इसमें इसको ही ले लेंगे तो अल्फ़ा के पावर 4n को डिवाइड कर देंगे अल्फ़ा के पावर 3n से, तो क्या आएगा अल्फ़ा के पावर n, ये हम लोगों का हो जाता है कॉमन रेशियो। तो इसका हम लोग का समेसन ऑफ जीपी में सम निकालने का जो फार्मूला है वो फार्मूला है हम लोगों का, क्या फार्मूला है, a माइनस आर के पावर n 1 माइनस आर के पावर n, यही है a माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर के पावर n। a इसमें क्या है 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है हम लोगों का अल्फ़ा के पावर n है, और इसके पावर n है, ओके। अल्फ़ा के पावर कितने टर्म है, ओके, n मतलब कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7, और 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, ओके। यहाँ पे सिर्फ कॉमन रेशियो आता है 1 माइनस आर, a माइनस आर के पावर n अपन 1 माइनस आर, तो कॉमन रेशियो हम लोग का क्या है अल्फ़ा के पावर n। ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का इसका फॉर्मूला हो गया। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी, देखिए अगर इनफाइनाइट टर्म तक रहता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना जीपी में उसको ऐड करने का, उसका होता है a अपन 1 माइनस आर, ओके। और अगर आप लोगों का इनफाइनाइट टर्म नहीं है, कोई टर्म फिक्स है, तो उसका जो एस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपन 1 माइनस आर करके आप लोग ये फार्मूला देखते होंगे, ओके। तो आप लोगों का यही फार्मूला आ जाएगा, a माइनस ए तो 1 ही है, हाँ ये बिल्कुल सही है, आप लोगों का इसका फार्मूला आ गया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंडीशन देखेंगे, कंडीशन बनाएंगे क्या, केस 1, अगर n का वैल्यू हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द सम ऑफ द nth पावर ऑफ रूट्स वैनिशेज इफ n इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 7, ओके। n ऐसा इंटीजर लेना है जो कि डिविजिबल नहीं है 7 से, तो हम लोग का क्या होता है, तो चलिए लिखिएगा केस 1, व्हेन n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, व्हेन n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। देखिए आप सभी स्टूडेंट सेकेंड पार्ट को इग्नोर किए होंगे, मुझे अच्छे तरीके से पता है, तो जो है ना n जो है वो 7 के मल्टीपल नहीं है, तो हम लोग का जो अल्फ़ा के पावर 7 है ना वो हम लोग का क्या हो जाएगा cos ऑफ 2π/7 था, और प्लस i sin 2π/7, ओके। तो हम लोग का यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा cos ऑफ 2π प्लस i ऑफ sin 2π इक्वल टू 1। तो इसका न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो क्या है 1 माइनस अल्फ़ा n के पावर 7, मतलब हम लोगों का न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो 1 माइनस अल्फ़ा n के जगह पे क्या लगेंगे 7,
के पावर n है, 1 माइनस अल्फ़ा के पावर 7 जो है वो क्या है, हम लोग का 1 आया है, जो कि हम लोगों का 0 के बराबर आया है। समझ में आया? हम लोग क्या किए, अल्फ़ा 6 तक तो निकाल चुके थे, अब हम लोग अल्फ़ा 7 निकालेंगे। तो वही जो हम लोग इक्वेशन बनाए थे ना आंसर का, उसमें हम लोग n इक्वल टू क्या डालेंगे, n इक्वल टू 7 डालेंगे और हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोगों का ये वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू आया अल्फ़ा के पावर 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एन के जगह पर 7, मतलब अल्फ़ा 7 निकाले, अल्फ़ा 7 के पावर n, अल्फ़ा 7 आया 1, जो कि हम लोग का क्या आया है, 0 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगेन क्या करेंगे, देखिए अल्फ़ा के पावर n क्या आया था हम लोग का, cos 2 पाई बाई 7 अपॉन i साइन 2 पाई बाई 7 के पावर n था। तो हम लोग n मल्टीप्लाई हो गया था यहाँ पे, cos ऑफ 2n पाई अपॉन 7 प्लस i साइन 2n पाई अपॉन 7 नॉट इक्वल टू था 1 के। ओके, तो यहाँ पे जो है n जो है वो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हम लोग का डिनोमिनेटर जो है ना, वो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से बोलते हैं अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं आता है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 अपॉन, जो यहाँ पे ये ऊपर वाला टर्म 0 आया है, नीचे वाला जो टर्म है वो हम लोग का 1 माइनस अल्फ़ा के पावर n है, जो कि 0 आ गया है। ओके, और हम लोगों को प्रूफ भी यही करना था। ओके, क्या प्रूफ करना था, अगर n हम लोग 7 के मल्टीपल नहीं लेते हैं तो हम लोग का उसका रूट जो है वो वैनिश होता है, मतलब 0 आ जाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, ओके, तो हम लोगों को यही क्वेश्चन प्रूव करना था। इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ nth पावर रूट्स वैनिशेस इफ n इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए एक्सपेंड cos थीटा इन एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ थीटा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका जो है वो बहुत ही ईजी तरीका है, और वो तरीका आप लोगों को आई थिंक पसंद आएगा। मैं पहले आप लोगों को ईजी वाला तरीका बताती हूँ, फिर हार्ड वाला बता दूंगी। ओके, हार्ड वाला तरीका आप लोग पहले से बना के बैठे हुए, मुझे पता है, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को ईजी वाला बताती हूँ और देखते हैं वो कैसा है फॉर्मूला। चलिए, तो ये वाला मेथड मैं अभी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, आप लोग के सामने ही देखिए कैसे बनता है। ओके, क्या करना है हम लोग को, कॉस थीटा को जो है ना, ये एक्सपेंड कॉस थीटा इन द पावर ऑफ थीटा। ओके, थीटा हो या फिर एक्स हो। ओके, मतलब कि कॉस थीटा को एक्सपेंड करना है। जो कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे ना, यही आप लोग जैसे देखिए, अगर मैं कॉस एक्स के टर्म में लिखना चाहूँगी, कॉस एक्स इक्वल टू जो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एक्स के पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, माइनस एक्स के पावर 6 का फैक्टोरियल। ये जो होता है ना, ये फार्मूला ओके, यहाँ पे एक्स है तो एक्स रहेगा, थीटा है तो थीटा रहेगा, बात एक ही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये जो हम लोग कॉस एक्स का, ये एक्स के फॉर्म में जो एक्सपेंशन लिखते हैं ना, तो इसी का प्रूफ पूछ रहा है आप लोगों से। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राई, हम लोग एक कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक अगर आप सभी को याद आ रहा होगा तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, ई टू दी पावर आई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगर आप लोगों को ये हायर क्लासेस का ट्रिगोनोमेट्री, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता है, तो मैं आप लोग को एक अलग वीडियोज बना दी हुई हूँ। ओके, 35 मिनट का वीडियो होगा, उसमें सारे फार्मूला को अच्छी तरीके से समझाई हुई हूँ, पूरा ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज करवाई हुई हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री बीएससी फर्स्ट ईयर बाय सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके, इस चैनल का नाम ऐड कर दीजिएगा, साथ में आप लोगों को वीडियोज मिल जाएगा, और वहाँ से पूरा ट्रिगोनोमेट्री एक साथ 35 मिनट में, सिर्फ 35 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। ओके, या फिर अगर मुझे याद रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये आप लोग का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर आई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होता है। ओके, तो देखिए, और मैं एक बात और बताती हूँ, ई टू दी पावर जेड मान लीजिए। ओके, तो इसका एक्सपेंशन अगर मैं पूछूंगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3, इस टाइप से, मतलब कि इस टाइप से आप लोगों को ई टू दी पावर जेड का एक्सपेंशन होता है। ओके, ये फैक्टोरियल में होता है नीचे। ओके, और ये आप लोगों को याद नहीं होगा, तो मैं ये सभी बातें जो है ना, जो इसका फैक्टोरियल ये होता है, इसका फॉर्मूला ये, वो सभी बातें मैं उस वीडियोज में बता चुकी हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, कोई नई बात नहीं है, मैं भी भूल जाती हूँ, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए
ई टू दी पावर जेड का वैल्यू ये है। अगर मैं ई टू दी पावर माइनस जेड का वैल्यू पूछूंगी तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू अपन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपन 4 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ई टू दी पावर जेड का वैल्यू ये है। अगर ई टू दी पावर जेड की जगह पे हम लोग ई टू दी पावर आई एक्स निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए जो आप लोग का लेंदी वाला मेथड है, जो हार्ड वाला मेथड है, जो बार बार आप लोग बनाते तो है लेकिन बार बार भूल जाते हैं, उसको भी बताया जाएगा इसी चैनल पे। और इसी मतलब कि ये क्वेश्चन पहले ही इस टाइप से बता देती हूँ। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो वही आप लोगों को मैं बता दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। जो आप लोग को एग्जाम में याद रहेगा वो बना लीजिएगा। जेड की जगह पे क्या लिखेंगे ई टू दी पावर आई एक्स। तो हम लोग जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप लोग आई एक्स लिखिए। ओके, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आई एक्स लिखना है। चलिए लिख लिए। अब आगे क्या कीजिएगा वो देखिए। ई टू दी पावर आई एक्स समझ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, ई टू दी पावर माइनस आई एक्स निकालना है। तो 1 माइनस एक्स के जगह पे आई एक्स लिखेंगे प्लस आई एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल माइनस आई एक्स का क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस आई एक्स के पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। समझ में आया। चलिए ई टू दी पावर आई एक्स ये है। ई टू दी पावर आई एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 जैसे कि तैसे रहने दीजिए, 1 प्लस आई एक्स को रहने दीजिए। देखिए आई स्क्वायर, आई एक्स का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है हम लोग का -1। तो आई स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा जो कि हम लोग का आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा आई क्यू एक्स क्यू। तो आई क्यू जो है, आई क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना। और आई स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू आई मतलब माइनस आई। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं माइनस आई एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ओके, और प्लस फिर i4 x4, i4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो हम लोगों का x4 अपन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, i4 का वैल्यू मैं कैसे बोली 1 होता है ये देख लीजिए। i4 आई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, i4 को आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर क्या होता है -1 का स्क्वायर 1, तो हम लोग का ये हो जाएगा। और फिर डैश 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 चलता चला जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ई टू दी पावर -x निकालेंगे। ओके, तो ई टू दी पावर -x निकालेंगे तो 1 माइनस आई एक्स और यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा -x स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा आई क्यू एक्स क्यू। आई क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई क्यू का वैल्यू अभी मैं थोड़ा देर पहले देखिए यहाँ पे निकाली हूँ। आई क्यू का वैल्यू -i हुआ है तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा -ix³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ओके, यही होगा, कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, आप लोग भी देखते रहिएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं सब। अब फिर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था और यहाँ पे टोटल, तो आप लोगों को ये निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था और एक -i यहाँ से आया तो ये प्लस आ जाएगा टोटल। और उसके बाद क्या आएगा ये वाला टर्म प्लस i4 क्या होता है ये मतलब कि यहाँ पे आएगा हम लोग को x4 अपन 4 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे। ओके, कॉस एक्स का जो वैल्यू था वो क्या था ई टू दी पावर आई एक्स प्लस ई टू दी पावर -ix डिवाइडेड बाई 2। तो अब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस आई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल माइनस ix³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल और प्लस डैश डैश डैश। और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस आई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल और प्लस ix³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ix प्लस में है और ये ix माइनस में कट जाएगा और देखिए ये कट जाएगा। तो हम लोगों को देखिए, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को जो माइनस ये टर्म है आप लोगों को क्या क्या बचेगा, सो देखिए आप लोगों को बचेगा 1 और 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये जो आएगा -x² अपन 2 फैक्टोरियल और माइनस मतलब आएगा मतलब 2 कॉमन अगर लेते हैं तो हम लोगों को निकल के आएगा 1 माइनस। ओके, ये सारे जो इवन वाले टर्म है ना वो 2 बार आएंगे, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो x² अपन 2 और x की पावर 4 ये फैक्टोरियल में आएगा प्लस डैश डैश डैश। ओके, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 2। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं cos x का जो वैल्यू आया, cos x का वैल्यू क्या आया हम लोगों का 1 माइनस ये तो कट गया नीचे वाला x² अपन 2 का फैक्टोरियल
एक्स की पावर 4 का फैक्टोरियल, फिर माइनस आएगा एक्स टू द पावर 6 का फैक्टोरियल, ओके, प्लस डैश 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 करके चलता चला जाएगा। ओके, नीचे वाला आप लोगों को नहीं दिख रहा था, मुझे पता है, तो मैं ठीक कर दी हूँ। ओके, तो ये हम लोगों का इसका एक्सपेंशन हो गया। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्व किए 10 के बी को। ये वाला मेथड आप लोगों को अच्छा लगा, जो आप लोग पहले से आप लोग के कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं कोचिंग करते हैं। हो सके तो कोचिंग का नाम भी लिख दीजिएगा, अगर नहीं कोचिंग का नाम नहीं लिख पाइएगा, ओके, अगर गर्ल्स है तो नाम नहीं लिखना चाहिएगा, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, हाँ, आप लोग कहीं भी कोचिंग करते हैं या नहीं। ओके, बस बता दीजिएगा, एक इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे पूछना है। तो ये हम लोगों को ये कॉस थीटा जो था उसको एक्स के पावर में एक्सपेंड करना था, यहाँ कॉस एक्स की हूँ, तो यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स का ये फॉर्मूला होता है, इसका एक्सपेंशन ये होता है और इसका एक्सपेंशन ये होता है। हम लोग को ई टू दी पावर आई एक्स चाहिए था, तो ई टू दी पावर आई एक्स निकालिए, और ई टू दी पावर माइनस आई एक्स चाहिए था, तो वो निकालिए, और फिर दोनों को ऐड करके हम लोग डिवाइड कर दिए, और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। चलिए दूसरा प्रोसेस भी जान ही लेते हैं, क्यों हम लोग उसको नहीं जानेंगे। ओके, आप लोगों को जो पसंद आएगा वही आप लोग अपने एग्जामिनेशन में बनाइएगा। चलिए अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं। चलिए देखिए, अब दूसरा प्रोसेस देखेंगे। दूसरा प्रोसेस जो है वो हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम की हेल्प से उसको बनाएंगे। देखिए क्या होता है, हम लोग वी नो बाय डी मोइवर्स थ्योरम, वी नो बाय डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोलता है हम लोगों का डी मोइवर्स थ्योरम, ये बोलता है हम लोगों को कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा जो है ना, ये आपस में बराबर होते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन के। ओके, ये लाइन समझ में आया। ये हम लोग कहाँ से लाए, ये हम लोगों का डी मोइवर्स थ्योरम है। आप लोगों का मैथमेटिक्स ऑनर्स हो या फिर मैथमेटिक्स सब्सिडरी, आप लोगों के एग्जाम में अगर सब्सिडरी है तो उसका चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है डी मोइवर्स थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आने का। ओके, क्योंकि देखिए सब्सिडरी में तो इजी ही पूछेगा, तो उसमें सीधा पूछ लेगा इसका प्रूफ क्या कीजिए, लेकिन ऑनर्स से तो थोड़ा सा तो हार्ड पूछेगा ही ना, तो क्या फ़ायदा ऑनर्स करने का। चलिए ये आप लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, अब हम लोग इसमें लगाएंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, एक लाइन में जान लेते हैं। a प्लस बी का पावर n जो है, इस बाइनोमियल होता है NC0, a के पावर n-0 और b के पावर 0 प्लस NC1 a के पावर n-1 b के पावर 1 NC2 a के पावर n-2 b के पावर 2। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसका एक्सपेंशन ये जो है वो याद नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं रहता था, तो फिर मैं ट्रिक लगाई और याद की। देखिए NC0 NC1 NC2 ये तो आप लोग को पूरा में लिखना, थ्रू आउट लिखते चले जाना है, तो ये तो आप लोग को पता होगा। अब हम लोग का ए और बी, तो देखिए ए के साथ जो यहाँ जो टर्म रहेगा ना, देखिए ध्यान से समझिए, ए के टाइप यहाँ पे मैं गलती की हूँ, देखिए क्या गलती की हूँ, n-0 यहाँ पे an होगा, मेरा गलती था, मैं खुद पकड़ ली। इसका वजह ये था कि हम लोग ए लिखते हैं ना ए के पावर, तो इस दोनों का डिफरेंस करके लिखते हैं, मतलब n-0, और बी के पावर जो लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखा जाता है ना वो बी के पावर में सीधा लिखते चले जाते हैं। देखिए यहाँ 0 है तो बी के पावर 0, यहाँ 1 है तो बी के पावर 1, यहाँ 2 है तो बी के पावर 2, लेकिन ए में जो लिखेंगे ये दोनों माइनस करके n-0 मतलब n, यहाँ ए लिखेंगे तो n-1 और यहाँ ए लिखेंगे तो n-2, इस टाइप से लिखते जाते हैं। इस टाइप से आप लोग भी याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग को इसका एक्सपेंशन करना है, तो NC0 क्या होता है, n ही होता है, तो a के पावर n मतलब cos n थीटा, और b के पावर 0 एनीथिंग के पावर 0, कुछ के पावर भी 0 करते हैं तो 1 ही आता है, तो उसको मत लिखिए। NC1 क्या होता है, देखिए अगर NC1 आप लोगों को नहीं पता है क्या होता है, तो NC1 जो होता है हम लोग का n होता है। चलिए थोड़ा सा आगे मैं इसका ट्रिक बताऊंगी कैसे NC1 n होता है। ओके, ये सभी सॉल्व करने आप लोग को आता है या नहीं, 11th में पढ़ना था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था ना, तो कॉम्बिनेशन चैप्टर में ये सभी को सॉल्व करना सिखाया गया था। आप लोगों को नहीं आता है, टेंशन मत लीजिए, मैं बताऊँगी। NC1 जो होता है वो n होता है, और a के पावर n-1 मतलब हम लोग को यहाँ से क्या आएगा, cos ऑफ n-1 थीटा और i साइन थीटा, और प्लस क्या, प्लस NC2। ओके, अभी रहने देते हैं, आगे तोड़ेंगे, cos ऑफ n-2 थीटा और i साइन थीटा का स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं ताकि सही रहेगा, NC3 cos ऑफ n-3 थीटा और i साइन थीटा का क्यू, और प्लस डैश 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 करते चलेंगे। ओके, ये इधर हम लोगों का कौन सा टर्म था, इधर जो टर्म था हम लोगों का था cos ऑफ n थीटा
और प्लस आई ऑफ साइन एन थीटा। ओके, तो अब हम लोग देखिए वीडियोज़ का लेंथ बड़ा होगा। ओके, और मैं आप लोगों को बोली थी कि इसमें ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगी, मैं एक ही वीडियो आप लोगों को डेली डालूंगी। तो मैं कोशिश करूँगी 1 घंटे का वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूँ, जो भी क्वेश्चन जितना भी कंप्लीट हो पाएगा करवाऊँगी। और हाँ, मतलब कि एक क्वेश्चन में मैं 10 क्वेश्चन करवा दूँ और आप लोग को एक भी नहीं समझ में आए, उससे अच्छा ये है मैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करवाऊँ, 2 ही क्वेश्चन करवाऊँ, 3 ही करवाऊँ, जो भी करवाऊँ अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, तो ये लाइन समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे तो सही ही है कॉस एन थीटा, और यहाँ भी सही है एन कॉस ऑफ n-1 थीटा और आई ऑफ साइन थीटा। ओके, चलिए अब NC2 को सॉल्व करना सिखाते हैं। ऐसे तो इसका सॉल्व करने का अलग तरीका है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है। यहाँ पे पहले लिखना है n और इंटू, देखिए n इंटू n-1 इंटू n-2 करते हुए जाना है, लेकिन कितने टर्म तक जाना है वो मैं सिखाती हूँ। यहाँ पे कितना है लिखा हुआ है 2, तो हम लोग को बस 2 ही टर्म तक जाना है, तो एक n हो गया और एक n-1 हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो इसको हम लोग को घटाते घटाते 1 तक ले जाना है, मतलब 2 इंटू 1 तक जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अभी ये इतना से समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, मैं थोड़ा और समझाऊंगी। n-1/2 लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ n-2 थीटा, और देखिए यहाँ पे आई साइन थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो हम लोग का यहाँ से निकल के आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब NC3 को कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है ना, तो इसको 3 टर्म तक लिखना है, 3 टर्म तक लिखना है, मतलब n से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे क्या n-1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे n-2 लिखेंगे। और देखिए 1 2 3 टर्म हो चुका है, अब हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब नीचे क्या करेंगे, देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर घटा के कहाँ तक लिखेंगे 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 1 लिखेंगे, फिर हम लोग छोड़ देंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए जैसे अगर आप लोगों को NC6 कोई बोल देगा, तो यहाँ पे 6 है ना, तो 6 टर्म तक लिखना है, मतलब n से स्टार्ट करना है और इसको घटाते घटाते लिखते जाइए n-2, और जहाँ पे 6 होगा आप लोग रुक जाइएगा। ओके, अभी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 ही हुआ, एक टर्म और जाएगा। ओके, और नीचे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 6 है तो इसको हम लोग घटाते घटाते जाएंगे जब तक हम लोगों का 1 नहीं आ जाता है। ओके, घटाते 6 5 4, मतलब कि इस टाइप से हम लोग लिखते हैं इसको ओके, तो हम लोग NC3 की जगह पे क्या लिखेंगे n, मतलब 3 टाइम तक लिखेंगे 3 टर्म, और यहाँ 3 है तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या था कॉस ऑफ n-3 थीटा। ये आप लोगों को समझ में आया ना, ये कैसे लिखते हैं NC2 NC3 NC6, ये सभी आप लोगों को बेसिक बातें हैं जो आप सभी को नहीं पता होता है, और जो सारे मतलब टीचर लोग सोच लेते हैं कि हाँ ये सब तो पता ही होगा, ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे देखिए आई साइन थीटा का क्यूब है, तो आई क्यू साइन क्यू थीटा हो जाएगा। तो आई क्यू क्या होता है, आई क्यू आई स्क्वायर -1 होता है, तो हम लोगों का जो टोटल टर्म है वो हम लोग का यहाँ पे माइनस आई साइन क्यू थीटा निकल के आएगा। ओके, आई स्क्वायर ऊपर था तो माइनस था, और यहाँ आई क्यू है, मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होता है -1 इंटू आई, तो ये हम लोगों का ये टर्म हो जाएगा। अब हम लोगों का इधर जो टर्म था ये था कॉस एन थीटा प्लस आई ऑफ साइन एन थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आई वाले टर्म को साइन के साथ, और जो बिना आई वाला टर्म है वो कॉस एन थीटा का बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं आप लोगों से कॉस एन थीटा का वैल्यू पूछूंगी तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एन के पावर थीटा, और देखिए जो आई वाला टर्म नहीं है, ये भी आई वाला टर्म नहीं है, तो n इंटू n-1/2 कॉस ऑफ n-2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और प्लस अब यहाँ पे प्लस आया माइनस आया तो फिर प्लस आएगा, और नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो n, देखिए ये यहाँ पे था NC0 था, ये NC2 है, यहाँ पे NC4 आएगा, और यहाँ पे कॉस ऑफ n-4 थीटा और साइन ऑफ 4 थीटा, इस टाइप से आप लोगों का चला जाएगा। और बात किया जाए साइन एन थीटा की, तो साइन एन थीटा, देखिए इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉस एन थीटा का एन के फॉर्म में, तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा। और इसमें जो है एन थीटा के जगह पे कुछ और पुट कर दिया गया हुआ है, मैं समझाती हूँ आप लोग। साइन एन थीटा का वैल्यू जो आई वाला वैल्यू है वो हो जाएगा, तो साइन एन थीटा का वैल्यू यहाँ से आएगा n ऑफ कॉस n-1 थीटा साइन थीटा माइनस NC3। ओके, इसको NC3 ही रहने दीजिए, या फिर इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, n-1 n-2/6 लिख दीजिए, और कॉस ऑफ n-3 थीटा और साइन ऑफ क्यू थीटा,
और प्लस डैश 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 करके छोड़ दीजिए। ओके, तो ये हम लोग का क्या आ गया, कॉस एन थीटा, और हम लोग का आ गया साइन एन थीटा। इस क्वेश्चन में जो हम लोग को एक्सपेंड करना है वो कॉस एन थीटा को करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन थीटा को पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे, एन थीटा को हम लोग एक्स पुट कर लेंगे, और इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। तो क्या कीजिएगा, ये जो आप लोग का इक्वेशन आया, इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए स्टोरेज फुल हो चुका है, मैं इसे आगे अब नहीं बना सकती हूँ। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। एन थीटा के जगह पे आप लोगों को रख लेना है, एन थीटा की जगह पे एक्स रख लेना है। तो हम लोगों को यहाँ से एन थीटा की जगह पे अगर एक्स रखते हैं तो थीटा की जगह पे हम लोगों का एक्स बाई एन आएगा। देखिए आप आगे का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से। इसको हम लोग बस एन थीटा की जगह पे एक्स रख लेना है, और इस क्वेश्चन जो ये इक्वेशन आया ना, इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, मैं फिर से मतलब कि ये पूरा तो डिराइव नहीं करूँगी, यहाँ से ये इक्वेशन लूँगी। ओके, ये इक्वेशन कहाँ से आया इस वीडियो में बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इक्वेशन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो राहुल राज का प्रॉब्लम था ना, देखिए ये दोनों क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, और ये इसका मैं पहले वाला तरीका भी बताई, वो तरीका भी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन प्रॉब्लम है राहुल राज का, तो मैं इसको कोशिश करूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी ये पूरा बना देने का। देखिए कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, रहने देती हूँ यहाँ पे, अब नहीं कुछ बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।